कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी एग्जिट पोल को लेकर खुशियां मना रही है, आने वाली 23 तारीख को पता चल जाएगा कि बीजेपी कितने पानी में है। रमन भल्ला ने कहा कि बीजेपी के इशू सिर्फ इंतखाबात तक थे। बीजेपी ने कश्मीर को एक्सप्लॉइट करके पूरे हिंदुस्तान में सियासी रोटियां सेकी हैं। आप समझ सकते हैं कि इनके इशू थे वो वोटों तक थे। ये किस ढंग से कश्मीर की स्थिति को एक्सप्लॉइट करके पूरे हिंदुस्तान में सियासी रोटियां सेकने थे। जो कांग्रेस का रोल यहाँ पे भी रहा, किसी न किसी ढंग से एक ट्रैक पे यह सिस्टम था। आज वो डीरेल हो गया और 4 साल ये लोग पावर में भी रहे, सत्ता में यहाँ पे भी रहे, और अमित शाह के बाद आने के बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट जो उन्होंने दिखाई कि हमारे आदमी किसी काम के यहाँ पे नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो इनके पास नीति कहीं हमें देखने को नहीं मिली, रणनीति देखने को नहीं मिली, तो आज कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ यहाँ पे जाता। हमें तो यहाँ पे अमन की ज़रूरत है। कोई भी स्टेप यहाँ पे ले, लेकिन अमन बहाली करने में वो कदम अपना पड़ा है। हम सब और इस बीच ले सीट पर इंतखाब लड़ने वाले 3 उम्मीदवारों ने जंस्कार सब डिवीजन पर दोबारा वोटिंग कराने की मांग की है। इस सीट पर कुल 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 2 आजाद, 1 भाजपा और 1 कांग्रेस का उम्मीदवार है। मरकजी इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में 3 उम्मीदवारों ने कहा कि वोटिंग के दौरान जंस्कार सब डिवीजन में इंतखाबी जाब्ते की खिलाफवर्जी हुई है, इसलिए यहां दोबारा वोटिंग होनी चाहिए। तो यहां पर दोबारा वोटिंग कराए जाने की मांग की जा रही है। जनूबी कश्मीर के शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 से 3 मिलिटेंट्स को घेर लिया है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। जानकारी के मुताबिक जनूबी कश्मीर के शोपियां के यारवां के जंगली इलाकों में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 2 से 3 दहशतगर्द घिर गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। दाऊद, अभी क्या पोजीशन बनी हुई है, क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल बुशरा, मैं आपको बता दूं ये ऑपरेशन जो था ये 23 पैरा 44 RR एसओजी और जम्मू कश्मीर का मुश्तरका ऑपरेशन था। और कुछ मुख्तसरन गोलियों का तबादला आपस में हुआ, लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करते हैं इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ये मानना है कि मिलिटेंट्स अपने घने जंगलों का फायदा उठा के वो जो रैपिड एरिया में जहां वो फंसे थे वो वहां से बच निकलने में कामयाब हो चुके हैं। जी, तो ये माना जाए ना कि वहां से एक तरह से जो मिलिटेंट्स थे वहां पर मौजूद वो चकमा देने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लग रहा है इसको कॉल ऑफ कर दिया गया है या कोई और सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की माने तो उनका ये मानना है कि उन्होंने पूरे एरिया को जिस एरिया पे उन्हें डाउट था कि मिलिटेंट्स अभी भी वहां पे हो सकते हैं, उन्होंने पूरे एरिया को सर्च किया, तलाशी कार्रवाई की, इन्फोर्समेंट लाया। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिला शोपियां का एसपी खुद इस ऑपरेशन पे नजर रख रहे थे, लेकिन कुल मिला के बात ये यूं है कि कुछ आधे घंटे पहले इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या आगे इन मिलिटेंट्स को लेके और तलाश या और किसी और इलाके में शुरू की जाएगी। बहुत शुक्रिया नाइक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अलहदगी पसंदों के कश्मीर बंद की कॉल के मद्देनजर वादी में सख्त हिफाजत के इंतजामात रहे। इंतजामिया ने भी एहतियात के तौर पर पाबंदियां नाफिज की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अलहदगी पसंदों की मार्च की कॉल को भी नाकाम कर दिया। वाज़ेह रहे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक के वालिद मीरवाइज मौलाना मौलवी मोहम्मद फारूक की 21 मई 1990 को शहर के बाहरी इलाके में उनकी रिहाइशगाह पर उनका कत्ल कर दिया गया था, जबकि सज्जाद लोन और बिलाल लोन के वालिद अब्दुल गनी लोन को 21 मई 2002 को शहीद कब्रिस्तान में मार दिया गया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से दी गई हड़ताली कॉल का असर आप वाज़िह तौर पर देख सकते हैं। हम इस वक्त जामा मस्जिद के बिल्कुल बाहर अहाते पे रोड पे खड़े हैं और आज चूँकि गुज़श्ता जुम्मे को भी यहाँ पर नमाज अदा नहीं हो पाई थी कई एक वजूहात की बिना पर, और आज जो हड़ताली कॉल है और ईदगाह चलो मार्च की जो कॉल दे रखी है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने, मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक के साथ साथ ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की ये बरसी है। ये फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, जामा मस्जिद चौक, श्रीनगर।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में दवाइयां ना मिलने से मरीज परेशान हैं। इलाज के लिए बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं, जिनका असर सीधे तौर पर उनकी जेब पर पड़ रहा है। जम्मू की प्राइवेट दवाई की दुकानों पर नजर आ रही ये भीड़ हमेशा की बात है। जिन मेडिकल स्टोरों पर लोगों को दवाई के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है, वो स्टोर जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर का है। सरकार की जानिब से भरोसा दिलाया जाता है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को जरूरी दवाएं मुफ्त में दी जाएंगी, लेकिन जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार से आए इन मजदूरों के पास प्राइवेट इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। 4 पैसे कमाने के लिए अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर आए ये मजदूर अगर बीमार हो जाएं तो कमाई की सारी रकम इलाज में ही खर्च करनी पड़ती है। मैं मतलब कि डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब दवा लिखे, अंदर में दवा मांगे तो बोले दवा नहीं है, बाबा से लिए 400 रुपया का दवा है कि मेरा आदमी गिर गया था, उसका हाथ टूटा था, हॉस्पिटल में मैं भर्ती किया, सब जितना दवा लगा सब बाहर से हम खरीदे। अंदर मांगे दवा तो बोले कि बाहर सब लाना पड़ेगा। गरीब ही नहीं, मिडिल क्लास लोगों पर भी दवा और इलाज का बोझ उठा पाना काफी मुश्किल भरा होता है। हर एक चीज़ हम बाहर से ला रहे हैं। महीना भर हम हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे हैं, सिर्फ वहाँ से अंदर से गैस का इंजेक्शन देते थे और एक टैबलेट देते थे, बस और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ कहते बाहर से लाओ, बाहर से हर कुछ हम बाहर से लाते थे। अब हम घर में तो चेकअप के लिए आए थे, आज भी उन्होंने कहा कि बाहर से दवाई लेके ले लो, तो बाहर से ले लो। लेकिन सबसे परे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सुनंदा रैना बड़ी आसानी से कह रही हैं, इशू इज ओवर। माइट भी कहीं पे थोड़ा सा गैप रहा होगा, विच वॉज नॉट कम्युनिकेटिंग एंड इट वॉज नॉट अ बिग इशू, इट वॉज जस्ट अ डायज़ेपाम जो नहीं अवेलेबल थे। इमीडिएटली उसी टाइम हमने संयोग शॉप से लाके वो सप्लाई कर दिए होते एंड द इशू वॉज ओवर, देयर वॉज नो इशू रिगार्डिंग दैट एनीमोर। हम तो इशू इज ओवर तब समझेंगे जब मरीजों को हर तरह की दवाएं सरकारी अस्पताल से मिलने लगेंगी, क्योंकि इस मुल्क में आज भी हजारों की तादाद में लोग इलाज और दवाइयों की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। जी सलाम के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। जम्मू के पुंछ और राजौरी को जोड़ने वाला तारीखी मुगल रोड बर्फबारी और लैंडस्लाइड के सबब 5 महीने बंद रहने के बाद 1 मई को खोला गया था और सरकार ने तब ये फैसला लिया था कि एक दिन कश्मीर की तरफ से और एक दिन पुंछ की तरफ से गाड़ियों को छोड़ा जाएगा, ताकि मुगल रोड पर सफर करने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुगल रोड अब दोनों तरफ से गाड़ियों को छोड़े जाने से मुगल रोड पर घंटों तक जाम लगने के सबब मुसाफिरों के साथ साथ गाड़ियों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुगल रोड पर एक तरफा गाड़ियों की जाने की इजाजत दी गई है, पर दोनों तरफ से गाड़ियों के जाने से मुगल रोड पर पूरा दिन जाम लगा रहता है। वहीं लोगों का कहना है कि यहां कोई भी ट्रैफिक पुलिस का अफसर दिखाई नहीं देता है, जिसके सबब इतना लंबा जाम लगा है। इस रोड से सफर करने वाले लोगों के साथ साथ ड्राइवर्स का कहना है कि कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए ताकि मुगल रोड पर जाम न लगे। ट्रैफिक वाला नहीं आया, कोई कुछ नहीं, कल का जाम लगा हुआ है। अगर इन्होंने ये 1 वे की हुई है रोड पर, दोनों तरफ से गाड़ियाँ क्यों छोड़ दी? कल की गाड़ियाँ उधर से भी आ रही हैं, आज फिर इधर से इन्होंने छोड़ दी। छोटी गाड़ियों का कोई नहीं, दोनों तरफ से चलती है। पुंछ के जिले सरहद से मुत्तसिल इलाकों के लोग इन दिनों काफी परेशान हैं। पाकिस्तान की तरफ से जारी गोलीबारी से किसानों के लिए खेतों में फसल की कटाई करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी वक्त फायरिंग शुरू हो जाती है और अक्सर पाकिस्तान खेतों में काम कर रहे किसानों को अपना निशाना बनाता रहता है। पुंछ जिले के बालाकोट, मनकोट, दिगवार, गुलपुर, करमड़ा, झलास, सोलात्री ऐसे दर्जनों गांव हैं जो पाकिस्तान के निशाने पर रहते हैं। वहीं गांव करमाड़ा के किसानों का कहना है कि हम जब भी खेतों में फसल की कटाई के लिए जाते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो जाती है और फायरिंग हो जाती है, तो हम अपना काम छोड़कर छिप जाते हैं। फायरिंग बंद होने के बाद हम अपना काम करते हैं। अपने खेतों में एक दिन में काम कर सकते थे, तो हमें कई दिनों में अपना वो काम करना पड़ता है और अपनी जान जोखिम में डालकर खेतों में फसल की कटाई हम कर रहे हैं। तो फायर आता है सर, भागने पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, तो फसल तो पक चुकी है तो काम करना पड़ता है। तो फायर, जब फायर आता है पाकिस्तान की तरफ से, सब फायर इधर आता है। हमारा मकान जो है उधर बॉर्डर की तरफ है, तो फायर जो आता है सब अंदर को आता है सर। तो
हम यही चाहते हैं कि सर हमको भी बंकर मिले आगे। तो फायर उधर बंकर देते हैं तो उधर तो ज़रूरत नहीं है बंकर की, इतनी फायर जो ऊपर मारते हैं वो इधर ही आता है आगे। बहुत परेशानी होती है जी, बहुत परेशानी होती है। खेत भी काम करने तकलीफ बहुत होनी है, चलने फिरने बंद सामने थे दुकान को नहीं कब सकने में खैर सख्त होना है। ये मोटी गोली जी है पाकिस्तान की तरफ गोली तो काफ़ी डर रहता है, काफ़ी डर है बीच में खैर शहर। तारीखी विरासतों की खस्ताहाली के खिलाफ डोगरा सदर सभा ने जम्मू में रैली निकाली और एहतजाजी मुजाहरा भी किया। इस दौरान मुजाहिरीन नाराजगी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू की विरासतें खस्ता हालत की वजह से अपनी पहचान खो रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा डोगरा सदर सभा ने जम्मू के साथ हो रहे इम्तियाजी सुलूक, नौकरियों में शफाफियत न होने का मुद्दा भी उठाया। देखिए, आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तपश यहाँ देख रहे हैं आप, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी आदरणीय गवर्नर साहब की सरकार ठंडी हवाओं का मज़ा उठा रही है। जम्मू के अंदर, पूरे जम्मू के सूबे के अंदर तरह तरह की साजिशें हो रही हैं, नुकसान हो रहे हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि आज यहाँ ये हालत है कि इस दफ़ा बड़ी अच्छी फसल थी, लेकिन सब की सब बहुत तादाद में कई एकड़ ज़मीन में फसल जो है वो बिजली की मिसमैनेजमेंट की वजह से जल गई, तबाह हो गई। लोगों को इस वक्त रोज़ी के लाले पड़े हुए हैं। रियासती कांग्रेस की जानिब से मुल्क के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश की गई। श्रीनगर के कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद प्रोग्राम में तकरीबन सभी बड़े कांग्रेस के लीडर्स मौजूद रहे। राजीव गांधी जी की 28वीं बरसी है, उस मौके पर हम ज़ाती तौर उनको खराज अकीदत देते हैं और यहाँ कश्मीर में हमारे और भी कुछ शहदाज आज के दिन पर जिनकी बरसियां मनाई जा रही, उन सबके समय। वहीं जम्मू में भी कांग्रेस पार्टी ऑफिस में राजीव गांधी को खिराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर साबिक वजीर रमन भल्ला, कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा, विक्रम मल्होत्रा, MLC जुगल गुप्ता जैसे लीडर मौजूद रहे। वाज़ेह हो कि राजीव गांधी की मौत आज ही के दिन 21 मई 1991 को एक बम धमाके में हो गई थी। उस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज शहीदी दिन है। आज ही के दिन 1991 को वो देश के लिए निछावर हो गए, आतंकवादियों के शिकार हो गए। देश की एकता और अखंडता के लिए उनकी जान की कुर्बानी लगी और पूरे देश भर में, दुनिया भर में जो उनका चाहने वाले हैं और जो ये समझते हैं कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उन महान नेताओं ने अपने जान की कुर्बानी। बांदीपोरा के लहरवालपुरा घाट के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में तकरीबन 150 बच्चे जेर तालीम हैं, लेकिन स्कूल की इमारत एक ऐसी जगह पर तामीर की गई है जहां मामूली बारिश से भी पानी जमा हो जाता है और बच्चे घर बैठने पर ही मजबूर हो जाते हैं, जिससे बच्चों की तालीम का नुकसान होता है। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस बारे में हुकूमत से इस सिलसिले में हल निकालने की अपील की, लेकिन इसका हल नहीं निकाला जा सका। उधर इस सिलसिले में चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने नाकामी तस्लीम करते हुए कहा कि इस मसले का हल जल्द से जल्द निकाला जाएगा। जब हम स्कूल जाते हैं, हमारे स्कूल में इतना पानी होता है, हमें स्कूल के पास जाना मुमकिन नहीं होता है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल के पास जाए, मगर उनके लिए ये नामुमकिन होता है। सड़क बहुत ख़राब है और ये ग्राउंड जब बारिश पड़ती है तो इसमें पानी जमा होता है और जो उस्ताद हमारे टीचर और बच्चे अपने जूते निकालते हैं और अपने क्लास में पूछते हैं। अगर इसमें पात होगा तो हम आसानी से अपने क्लास में पूछते हैं अपने स्कूल में। जब इसमें पात नहीं होता तो हमारे उस्ताद हमें छुट्टी करते हैं। यहाँ स्कूल है ऋषि मोहल्ला लहरापुरा में। यहाँ लगभग 2005 में ये कायम हुआ है और 2005 से लेकर आज 2019 तक यहाँ की जो प्रॉब्लम है अभी सॉल्व नहीं हुई है।
और पानी का जमा होना लाहौर एरिया में ये तो नेचुरल एक प्रोसेस है। अब स्कूल्स में पानी, वहाँ हमारा हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हर जगह से शिकायत आती है कि पानी स्कूल में जमा होता है, चाहे बारिश हो या वोलर का पानी उसकी लेवल चढ़े, पानी जमा होता है। अब वहाँ से ऐसी कोई कंप्लेंट अभी तक मुझे बिल्कुल स्कूल की तरफ से नहीं आई। आपने आज ये कंप्लेंट मेरे पास आज आई, मैं देख लूँगा हम क्या कर सकते हैं, हम प्लान में रखेंगे। वहाँ अगर पाथ की ज़रूरत है, पाथ बनवा देंगे ताकि बच्चों को चलने में फैसिलिटी महसूस हो। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में गौसबाग गांव के लोन मोहल्ला के लोगों का एहतजाज जारी है। लोगों ने बिजली पोल और वायर की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मकामी लोगों ने कहा कि इलाके में पोल और वायर की अदम दस्तयाबी ने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। लोगों ने कहा कि हमने मुतालिका महकमे से शिकायत की तो महकमे ने कहा कि ओपन मार्केट में पोल और वायर खरीदें और उनके पास कोई फंड नहीं है। लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि महकमा किसके लिए काम कर रहा है, लोगों को बस परेशान ही किया जा रहा है। डिपार्टमेंट को बहुत बार हम गए हैं कि हमको ये तार और इन पोलों की ज़रूरत है, लेकिन बहुत चक्कर काट के उनने सिर्फ पैसे हमसे मांगे कि पैसे वसूल करो फिर आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये बदकिस्मत की बात है कि ये डिपार्टमेंट एक तो तनख्वाह लेता है गवर्नमेंट का, ऊपर से जो जितने भी आबादी है सिविलियन उनसे पैसा वसूल करता है। आज तकरीबन हम 2 साल से इनके पीछे पड़े हैं कि हमारे को ये तार ज़रूरी चाहिए, लेकिन नहीं देते हैं। अब हमने पूरे मोहल्ले की आपस में ये पैसा जमा किया तो फिर इस तार को हमने ख़रीद के लाया। हम इस डिपार्टमेंट को बहुत कंडेम करते हैं कि ये डिपार्टमेंट कोई काम नहीं देते हैं अच्छी तरीके से। किश्तवाड़ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यौमिया उजरत पाने वाले मुलाजमीन ने ज़ेर इल्तवा मुतालबे को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया और इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 9 महीने से उनकी तनख्वाह ज़ेर इल्तवा है, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द उनकी पेंडिंग सैलरी को जारी करने का मुतालबा किया। बारामूला में स्ट्रीट लाइट की अदम मौजूदगी से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर से रमज़ान के दौरान मस्जिदों में इशा और फजर की नमाज अदा करने जा रहे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील चौक और मेन चौक के दुकानदारों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर में सरकारी तालीमी इदारों की खस्ता हाली पर जी सलाम आपको अक्सर रिपोर्ट दिखाता रहा है, अपनी रिपोर्ट पेश करता रहा है। उसी सिलसिले में पुंछ जिले के मंडी तहसील से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर बच्चों की तालीम मुतासिर है। रियासत के सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। कहीं स्कूलों के लिए इमारत नहीं है तो कहीं बच्चों के बैठने के लिए कमरे, कहीं स्कूल की दीवारों में दरार हैं तो कहीं टीन के शेड और खुले में बैठकर तालीम हासिल करने को मजबूर हैं बच्चे। कहीं असातिज़ा की कमी है। मंडी तहसील के सरकारी बॉयज स्कूल में कई सालों से रियाजी, उर्दू और साइंस के असातिज़ा की कमी है। 10th में भी कोई टीचर नहीं है हमें पढ़ाने वाला और ऐसे ही 1-2 टीचर आकर हमको पढ़ा देते हैं, तो 10th में भी पढ़ने की हमको बहुत मुश्किल दिक्कत होती है, तो पेपरों में हमें बहुत मुश्किल आएगी। 40 साल से ये हाई सेकेंडरी बनी है लेकिन आज तक इसमें कोई फॉर्मेलिटी इन्होंने बराबर नहीं की, वो चाहे किसी हवाले से हो। उसके बाद हम दावे करते हैं इसके कॉलेज के। मेरा सब्जेक्ट है और मैं जब स्कूल लगा है मार्च से लेकर आज तक हमारा जो है 3 महीने कवर होने लगे और हमारा एक पीरियड भी आज तक फिजिक्स का नहीं लगा है। तो हमने प्रिंसिपल सर को बोला था, वो बोल रहे थे इलेक्शन के बाद आएगा। आपका इलेक्शन भी हो गया, उसके बाद भी जो है हमारा फिजिक्स का कोई भी लेक्चर नहीं है। जब वाइस प्रिंसिपल अब्दुल अजीज से स्कूल में असातिज़ा की कमी को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की वजह से नए असातिज़ा की भर्ती नहीं हो पा रही है।
इसी तरह 11th-12th में फ़िज़िक्स और उर्दू की पोस्ट वैकेंट है, तो उसके लिए कंटैक्ट के लिए इंटरव्यू वगैरह लिए हुए हैं वो सीओ साहब ने। अब कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होते ही जो है वो लोग पहुँच जाएंगे। साहब ने दरबार भी यहाँ पे लगाया था आज से कोई 10-15 दिन पहले, उसमें भी हमने इस चीज़ को उछाला था कि हमारे जो स्कूल हैं उनमें टीचर्स नहीं, लेक्चरर नहीं हैं, और उन हमारे बच्चे क्या करेंगे, किस तरीके से अपने फ्यूचर को किस तरह सिक्योर करेंगे। सोचने वाली बात है कि 2 महीनों के लोकसभा इंतखाबात के लिए सालों से असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं हो पा रही है। कम से कम एक वाइस प्रिंसिपल से तो इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं होती है। वैसे बच्चों ने धमकी दी है कि अगर जल्द से जल्द असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं हुई तो वो रोड पर उतरकर एहतजाज करेंगे। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। रमजान के मुकद्दस महीने में बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। जम्मू में भी रमजान के वक्त मुख्तलिफ चीजों की खरीदारी जमकर होती है। खास बात यह है कि इस रमजान में अलग अलग रंग बिरंगी टोपियां बाजार में दस्तयाब हैं, जिसमें अरब और पाकिस्तान से आई टोपियां भी शामिल हैं। इन टोपियों को खूब पसंद किया जा रहा है और जमकर इसकी खरीदारी भी की जा रही है। माहे रमजान में जम्मू के बाजारों में कई किस्म की रंग बिरंगी टोपियां देखने को मिल रही हैं, जिन्हें बेहद पसंद किया जा रहा है और जिनकी जमकर खरीदारी भी हो रही है। इस दफा अरब ममालिक और पाकिस्तान से आई टोपियों की जम्मू के बाजारों में अच्छी खासी मांग है और उन्हें सबसे ज्यादा खरीदा भी जा रहा है। इससे यहाँ के दुकानदार भी खासे खुश हैं, क्योंकि रमजान के महीने में उनका काम और मुनाफा दोगुना हो रहा है। कि अल्लाह ताला ये हमें अच्छी तरह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, टोपियां हैं, फ़र्स्ट क्लास, इत्र, तस्बीह, माला वगैरह हमारे पास बहुत ज़्यादा चलती हैं, खुशबू है, हर एक चीज़ है, कुरान पाक है वगैरह, हर एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। बात ऐसी कि विभिन्न प्रकार की टोपियाँ आती हैं हमारे पास, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कोई बांग्लादेशी है, कोई तुर्की है, कोई सऊदी है, कोई दिल्ली है, कोई इंडोनेशियन कैप्स हैं, ये अलग अलग विभिन्न प्रकार की टोपियाँ आती हैं हमारे पास, लोग बहुत पसंद करते हैं। रमजान का ताल्लुक मुख्तलिफ किस्म की टोपियों से जुड़ा है। हालांकि टोपी नमाज के वक्त पहनी जाती है, क्योंकि इस वक्त सिर ढका होना चाहिए, लेकिन बगैर नमाज के भी बहुत से लोग टोपियां पहनना पसंद करते हैं। कई लोगों की तो पहचान ही टोपियों से होती है, लेकिन इस बार बाजारों में टोपियों की काफी ज्यादा किस्में मौजूद हैं, जिससे ग्राहक भी खासे खुश हैं। ये रमज़ान का महीना चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो जो ये टोपियों का रश है, तो ये तो वैसे तो पूरे साल ही चलता है, मगर इस महीने में तो इसकी खासी सेल होती है, क्योंकि हर एक मुसलमान जो कि कई इलाकों से यहाँ पे जो कैचमेंट एरिया हमारे वहाँ से आते हैं, और यहाँ पे बेमरकज़ी जगह है, और यहाँ से ये टोपियाँ लेके जाते हैं। रमज़ान में टोपी का महत्व नहीं है, टोपी का महत्व हर टाइम है, नमाज में हर टाइम है, 5 टाइम फर्ज नमाज है, नमाज में टोपी का महत्व है, हर टाइम नमाज में टोपी होनी चाहिए, नंगे सर नमाज का फर्ज अदा पूरा नहीं होता है। टोपी खरीदने आया हूँ यहाँ पे दुकान पे, और बहुत बाज़ार है, बहुत सी दुकानें यहाँ पे टोपियों की, और हर एक किताबें मिलेगी यहाँ पे, इस्लामिक तस्वीर मिलेंगी, हर एक किस्म की डिमांड, जो भी है डिमांड हो इनके पास आए वो पूरी करते हैं। यूँ तो टोपियों की फरोख्त पूरे साल होती है, लेकिन रमजान के महीने में इसमें मजीद इजाफा देखने को मिलता है। रिटेल का काम पहले रमजान से शुरू होकर ईद से एक रात पहले तक चलता है। लोगों को ईद पर टोपियां पहनकर नमाज अदा करना बहुत अच्छा लगता है। इस बार भी लोगों की पसंद को समझते हुए दुकानदारों ने मुख्तलिफ तरीके की टोपियां पहले से ही मंगा ली थी, जिसने इस दफा रमजान के मुकद्दस महीने को एक नई चमक दे दी है। माह रमजान के महीने में मार्केट में कई तरह की खरीदारी की जाती है, खाने पीने की चीज़ों से लेकर टोपियों तक खरीदी जाती हैं। हालांकि यहाँ पे टोपियों का जहाँ तक जिक्र करें तो पहले दिखते साधारण टोपियाँ मार्केट में देखने को मिलती थी, अब रंग बिरंगी और कई तरह की जो टोपियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं, और जिसको काफ़ी पसंद किया जाता है। नए नए तरह की जो टोपियाँ हैं वो अपनी दुकानों पर सजाई हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
और इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही।